पटना में वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार की सिक्योरिटी में एक बार फिर चूक का मामला सामने आया। सीएम सैलाब मुतासरा जिलों में बचाव की तैयारियों का जायजा लेने के सुपुल दौरे पर जा रहे थे। जैसे ही उनका काफिला उनकी रिहाइशगाह से निकला, उसी वक्त उनके काफिले के साथ दूसरी गाड़ी भी जाती हुई दिखाई दी, जिसको लेकर एक बार फिर से इंतजामिया पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों और मुलाजमीन पर सरकार के तबादले की पॉलिसी शायद ही न लागू होती हो। यही वजह कि कमीशन में कई सालों से एक ही जगह पर मुलाजमीन अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ 18 इन नामों का इंकशाफ करने जा रहा है जो 5 से 7 सालों से कमीशन में जमे हुए हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी फराहम कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे रजनीश कुमार। तमाम नामों की फहरिस्त है। अभय कुमार सिंह हैं जो वर्षों से यहाँ पर उप सचिव थे और हाल में इन्हें प्रमोशन दिया गया और प्रमोशन पाने के बाद ये यहीं पर सचिव बन गए। यानी इनकी पोस्टिंग 7/10/2016 में बीएसएससी कार्यालय में हुई थी। उसके बाद मनोज कुमार जो ओएसडी हैं ये 24/8/2015 से यहाँ पर जमे हुए हैं। विनोद कुमार सिंह ये उप सचिव हैं और 11/5/16 से जमे हुए हैं। प्रभात कुमार ये भी आप सचिव हैं जो 20/4/2018 से जमे हुए हैं। इसके अलावे जो नाम है अब्दुल वहाब अंसारी, ये 2017 से यहीं पर कार्यरत थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे ये, और 4.5 साल बाद ये रिटायर्ड यहीं से कर रहे हैं। यानी 4.5 साल तक इनका तबादला नहीं होता है और आखिरकार यहीं से ये रिटायर्ड कर गए। तो आप समझ सकते हैं ये तो अधिकारी की लिस्ट है। इसके अलावा जो प्रशाखा पदाधिकारी हैं और सहायक हैं उनको अब तक सेक्शन ट्रांसफ़र भी नहीं किया गया है। तो निश्चित रूप से एक तरफ जहां बीपीएससी का पर्चा लीक हुआ है और वहां पर भी न्यूज़ 18 ने खुलासा किया था कि तमाम जो अधिकारी हैं यानी आयोग के उप सचिव से लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी और ओएसडी तक का ट्रांसफ़र वर्षों से नहीं हो रहा है। 5 साल से लेकर 8 साल तक वहां जमे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार जो बीएसएससी है यानी कर्मचारी चयन आयोग, वहां पर भी जो अधिकारी हैं वर्षों से जमे हुए हैं और उनका तबादला नहीं हो रहा है। जबकि सरकार की ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें साफ तौर से नियम है कि ठीक 3 साल बाद किसी भी अधिकारी को ट्रांसफ़र होना है, उनका ट्रांसफ़र करना है। लेकिन यहाँ पर यह नियम दोनों आयोग में लागू नहीं हो रहा है। न्यूज़ 18 ये सवाल इसलिए उठा रहा है क्योंकि हाल ही में बीपीएससी का पर्चा लीक हुआ है और परीक्षा रद्द हुई है। और इससे पहले बीएसएससी में सबको याद होगा 2017 में राज्य का सबसे बड़ा प्रश्न पत्र घोटाला हुआ था, जिसमें तत्कालीन जो सचिव थे परमेश्वर राम और तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर कुमार दोनों को जेल जाना पड़ा था। बावजूद जो घोटाले के वक्त जिन अधिकारियों की पोस्टिंग हुई थी 2017 से पहले, उन अधिकारियों का अब तक तबादला नहीं हुआ है। और ये नाम देखिए आप, ये तमाम वो नाम है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन पर ट्रांसफ़र पॉलिसी क्यों लागू नहीं होता है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होती है कि आखिर सरकार संज्ञान लेती है कि नहीं, या फिर सरकार की मेहरबानी अब भी जारी रहती है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। यूपी के मदारिस में आज से पढ़ाई से कब्ल कौमी तराना पढ़ना लाजमी करार दिया गया। यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड परिषद ने सभी मदारिस के लिए यह फैसला लिया है, जिसके बाद अब बिहार के मदारिस में भी कौमी तराने को लाजमी करार देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी ने जहां मदारिस में कौमी तराने को लाजमी करार देने की मांग की है, तो वहीं आरजेडी ने इसकी मुखालिफत की है, जबकि जेडीयू का कहना है कि इस पर सियासत ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बार बार मदरसों को टारगेट करना या मदरसों के माध्यम से राष्ट्रभक्ति का सबूत मांगना, ये कहीं से उचित नहीं है। राष्ट्रभक्ति का सबूत देने के लिए मुसलमानों को राष्ट्र गाने से ही सिर्फ नहीं हो जाएगा। इसके लिए मुसलमानों ने देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, 1857 की क्रांति में जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों ने मिल करके जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, इससे बड़ी कुर्बानियां इस देश के लिए किसी और ने नहीं दी है। उत्तर प्रदेश का यह सरकार का काम काफी सराहनीय है। इससे राष्ट्रीय भावनाएं प्रेरित होगी और राष्ट्र को एक बहुत बड़ी मजबूती भी प्राप्त होगी। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की सरकार की तर्ज पर बिहार के अंदर में और देश के तमाम राज्यों में मदरसों के अंदर राष्ट्रगान को अनिवार्य करना चाहिए। देखिए, राष्ट्रगान हर जगह हो
इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, स्कूलों में हो, मदरसों में हो। लेकिन साहब स्कूलों और मदरसों में शिक्षक भी तो हों। बिहार के किसी भी स्कूल में, एक भी स्कूल में सभी विषय के शिक्षक नहीं है, इसकी भी तो बात होनी चाहिए। राष्ट्रगान पे सियासत बहुत ही गंदी बात है, ये सियासत नहीं होनी चाहिए। बिहार के सभी मदरसों में, चाहे वो सरकारी मदरसे हैं जिनको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है या प्राइवेट मदरसे हैं, सभी मदरसों में राष्ट्रगान पढ़ा जाता है। न सिर्फ पढ़ा जाता है बल्कि उससे मोहब्बत की जाती है, और वतन से मोहब्बत तो ये ईमान की अलामत है। इसमें सियासत या गवर्नमेंट से कोई इंस्ट्रक्शन जारी हो, गवर्नमेंट कोई रूल रेगुलेशन बनाए, तो ये तो सही नहीं है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब। आदाब नाजरीन, आलमी मंजर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मारूफ फलस्तीनी अमरीकी सहाफी शिरीन अबू आकला की अदा की गई आखिरी रसूमात, जनाजे की तकरीब में शामिल सोगवारों के हुजूम पर इजरायली पुलिस का धावा, कई जख्मी। आलमी बरादरी की जानिब से इसराइल की इस कार्रवाई की मजम्मत, जबकि फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इंटरनेशनल कोर्ट जाने का किया ऐलान। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहान का इंतकाल। यूएई हुकूमत ने मुल्क भर में 40 रोजा सूख का ऐलान किया। शेख खलीफा बिन जैद अल नहान 3 नवंबर 2014 से थे यूएई के सदर। यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद रूसी फौजी के खिलाफ जंगी जराइम के पहले मुकदमे का आगाज। 21 साल रूसी फौजी पर 62 साल बुजुर्ग को गोली मारकर हलाक करने का इल्जाम। कमरे अदालत में सहाफियों की भीड़। शिमाली कोरिया में कोरोना से हुई पहली मौत, करीब 2 लाख लोगों को किया गया आइसोलेट। मुल्क गिर लॉकडाउन। सदर किम जोंग उन ने कोविड की रोकथाम के कौमी मरकज का किया दौरा। कहा, इस बहरान पर जल्द अज जल्द काबू पाना सबसे बड़ा चैलेंज। काबुल की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान धमाका, कम से कम 3 अफराद जख्मी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल कर दिया गया मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को लिया घेरे में। धमाके की नौयत मालूम नहीं हो सकी और ना ही किसी ग्रुप ने कबूल की है जिम्मेदारी। 16 मई को नेपाल में होंगे पीएम मोदी। भगवान बुद्ध की जय पैदाश लुम्बिनी और माया देवी मंदिर जाएंगे वजीर आजम। पुराने रिश्तों को सींचने और नए ताल्लुकात का रोड मैप बनाएगा पीएम मोदी का ये नेपाली सफर। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी, कई शहरों में पारा 49 सेंटीग्रेड किया गया रिकॉर्ड। 15 मई तक हीट वेव जारी रहने की पेशेनगोई। तमाम सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक सेंटर्स किए गए काम। शहरियों से गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलने की हिदायत। आर्जी तौर पर रोक दी गई ट्विटर डील। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ट्वीट करके दी जानकारी। स्पैम या फर्जी अकाउंट से जुड़े आदाद शुमार आने तक रोकी गई डील। पाकिस्तानी नजाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का रिटायरमेंट का ऐलान। अपने दोस्तों, टीम, खानदान और मद्दाहों का अदा किया शुक्रिया। बॉक्सर आमिर खान ने अपने बॉक्सिंग करियर में 34 फाइट्स जीती, जबकि 6 में उन्हें करना पड़ा शिकस्त का सामना। और यूक्रेन पर रूस के हमले को आज 79 रोज हो चुके हैं। इस बीच मारियोपोल के एजोस्टॉल स्टील प्लांट में छुपे यूक्रेनी जंगजुओं के अहल खाना और हामी उनकी बाजियाबी के लिए मजीद मदद की दरख्वास्त कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार ने कहा कि रूसी अफवाज ने मुमकिन तौर पर लुहांस्क के इलाके में रोबिजना और व्योदेव का कंट्रोल संभाल लिया है। इलाके के गवर्नर ने कहा कि लुहांस्क में गोलाबारी से 2 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि रूसी फौज ने मशरिक में दोनेत्स्क, लिमान, बखमूत और कुरखेव के करीब देहातों को निशाना बनाया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के करीबी इत्तेहादियों में से एक ने ऐलान किया कि यूक्रेन को मगरिब की तरफ से फौजी हिमायत में इजाफे से
रूस और नेटो के दरमियान जंग छिड़ने का खतरा है। और यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद किसी रूसी फौजी के खिलाफ जंगी जराइम का पहला मुकदमा जुमे को केफ में शुरू हुआ। रूसी टैंक यूनिट के 21 साल गिरफ्तार रुकन पर जंग के पहले हफ्ते के दौरान एक शहरी को गोली मारकर हलाक करने का इल्जाम है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत में एक छोटे से कमरे अदालत के अंदर सैकड़ों सहाफी खचाखच भरे हुए थे, जहां मुश्तबा शख्स शीशे के एक छोटे से पिंजरे में नमूदार हुआ। हालांकि यूक्रेन में जंग जारी है, ताहम जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। तामीरों के काम का आगाज हो गया है। हमारे नुमाइंदा जसप्रीत कौर तफसील बता रही हैं। गोस्तुमल शहर में गोस्तुमल को दुनिया के सबसे बड़े जहाज मरिया के लिए जाना जाता था, वो भी रूसी हमले का शिकार हो गया। जहां पर मैं मौजूद हूं इस वक्त, यहां पर 4 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक लंबी लड़ाई चली थी। यहां पर आसमान से भी हमला हो रहा था और जमीन से भी हमला हो रहा था। हर तरफ से रूसी सैनिकों ने इस इलाके को घेरा हुआ था और यहाँ पर कई सारे स्थानीय लोगों की जान भी गई थी। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये यूक्रेन का टैंक मौजूद है। ये यूक्रेन का T-64 टैंक है। ये यूक्रेन की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है कि यहाँ पर टैंक रखा गया था जवाबी कार्रवाई के लिए और रूसी सैनिकों ने इस टैंक को जला दिया, लेकिन अभी भी यहाँ से इस टैंक को हटाया नहीं गया है। और ये कहा जा सकता है कि कुशल रणनीति की वजह से यूक्रेन की रूसी सैनिकों को उन्होंने पीछे खदेड़ दिया। काफी दिनों तक यहाँ पर लड़ाई चली, कई सारे लोग मारे गए, लेकिन रूसी सेना यहाँ से वापस लौट गई। पर अभी भी बर्बादी के निशान हैं। आप देखिए, ये क्लिनिक, ये इस हमले की भेंट चढ़ा था। उसके पीछे ड्रग स्टोर है जो मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी इसमें पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, क्योंकि अभी भी यहाँ पर हमले का अलर्ट है, एयर इनपुट्स हैं। ऐसे में अभी इसको फिर से बनाया नहीं गया है। और हम पीछे दिखाएंगे आपको, ये बिजली के खंभे हम दिखाते हैं, ये भी इसमें तबाह हुए थे। लेकिन समझिए कि कुछ समय बाद ही ये नए खंभे खड़े कर दिए गए हैं। तो इसे कहा जाएगा कि ये यूक्रेन के सैनिकों का जज्बा है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो फिर से खड़े हो गए हैं, युद्ध में बने हुए हैं। अभी भी युद्ध चल रहा है और ये कहा जा सकता है कि इस इलाके में फिर से जिंदगी पटरी पर लौट रही है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जसप्रीत कौर, यूक्रेन, न्यूज़ 18 इंडिया। कतरी न्यूज चैनल अल जजीरा से वाबस्ता और फिलिस्तीन कवरेज की अलामत करार दी जाने वाली मारूफ फिलिस्तीनी अमरीकी सहाफ़ी शीरीन अबू आकला की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। इससे कबल जनाजे की तकरीब में शामिल सोगवारों के हजूम पर इसराइली पुलिस एहलकारों ने धावा कर दिया, जिसमें कई जख्मी हुए हैं। 51 साल शीरीन अबू आकला बुध के रोज मकबूजा मगरबी किनारे के जिनन शहर में रिपोर्टिंग के दौरान इसराइली फोर्सेस की फायरिंग में हलाक हो गई थी। आलमी बरादरी की जानिब से इसराइल की इस कार्रवाई की मजम्मत की गई है, जबकि फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इंटरनेशनल कोर्ट जाने का ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। शीरीन अबू आखिला के जनाजे पर इस्राएली पुलिस का धावा, ताबूत ले जाने वाले सोगवारों पर हमला, कई जख्मी। हजारों फलस्तीनियों ने सहाफी के जनाजे में शिरकत की। फौजी छापे की कवरेज के दौरान शीरीन अबू आखिला को गोली मारकर हलाक किया गया था। इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की आलमी बरादरी से अपील। फलस्तीनी सदर ने इंटरनेशनल कोर्ट जाने का किया ऐलान। इसराइली पुलिस के एहलकारों ने मकबूजा फलस्तीन के पुराने मशरिकी बैतुल मक़दस शहर में जनाजे से पहले शीरीन अबू आखिला के ताबूत इसराइली पुलिस एहलकारों ने धावा बोल दिया। सामने आए वीडियो में दिखाया गया है कि यरूशलेम में पुलिस एहलकार ताबूत उठाने वालों को लात मार रहे हैं। ताबूत में सहाफी शीरीन अबू आखिला की लाश मौजूद थी। ये वाक़या मशरिक़ी यरूशलेम के एक अस्पताल के बाहर पेश आया, जहां सैकड़ों सोगवार आखिला के ताबूत को उनके आखिरी रसूमात के लिए करीबी चर्च में ले जाने के लिए जमा हुए थे। इससे पहले जुमा के रोज हजारों फलस्तीनियों ने यरूशलेम में अल जजीरा के सहाफी के जनाजे में शिरकत की। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इस हफ्ते के शुरू में इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में एक फौजी छापे की कवरेज के दौरान
शीरीन अबू आखिला को गोली मारकर हलाक कर दिया था। आखिला की नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की, जिनमें से बहुत से फलस्तीनी परचम उठाए हुए थे। सोगवारों के हुजूम ने चर्च से पैदल आखिला की आखिरी आरामगाह तक साथ में मार्च किया। आखिरी रसूमात की अदायगी के बाद अबू आखिला को बाबुल कलील के रोमन कैथोलिक चर्च के सहीयून कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। 51 साला शीरीन अबू आखिला बुध के रोज मकबूजा मगरिबी किनारे के जेनिन शहर में रिपोर्टिंग के दौरान इसराइली फोर्सेस की फायरिंग में हलाक हो गई थी। गोली उनके सर में लगी थी। अबू आखिला के कत्ल की तमाम तर जिम्मेदारी इसराइली रियासत पर आयद की है। एक बयान में सदर अब्बास ने कहा कि हम इसराइल की तरफ से शीरीन अबू आखिला के कत्ल की मुश्तरका तहकीकात की तजवीज़ को यकसर मुस्तरद करते हैं। महमूद अब्बास ने कहा कि हम इस मामले को मुजरिमों को कटघरे में लाने के लिए आलमी फौजदारी अदालत में ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहान इंतकाल कर गए हैं। शेख खलीफा के इंतकाल पर यूएई हुकूमत ने मुल्क भर में 40 रोज़ा शोक का ऐलान किया। उनकी उम्र 73 बरस थी। शेख खलीफा बिन जैद अल नहान यूएई के दूसरे सदर और शेख जैद के सबसे बड़े बेटे थे। उन्होंने अपने मुल्क के लोगों के लिए बावकार जिंदगी यकीनी बनाई और उनके दौरे हुकूमत में यूएई ने तरक्की की कई मनाजिल तय की हैं। शेख खलीफा बिन जैद अल नहान यूएई के सदर थे और उन्होंने मुल्क के लिए पहला स्ट्रेटेजिक मंसूबा भी बनाया था। और खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के दारुल काबुल में अयूब साबिर नामी मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। इब्तदाई खबरों में कहा गया कि धमाके के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। काबुल पुलिस के तर्जुमान खालिद जादरान के मुताबिक धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लिया। दूसरी जानिब धमाके की नौयत मालूम नहीं हो सकी है और न ही किसी ग्रुप ने अभी तक जिम्मेदारी कबूल की है। और बात करेंगे शिमाली कोरिया की। शिमाली कोरिया ने कोविड इन्फेक्शन की तस्दीक के एक दिन बाद अपनी पहली मरतबा 6 अफराद के बुखार से मौत की खबर दी है। 1,80,000 से ज्यादा अफराद का इलाज भी चल रहा है। शिमाली कोरिया के मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि वबा संगीन रुख इख्तियार करती जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। शिमाली कोरिया में कोरोना का पहला केस सामने आने के बाद जुमे को एक मरीज की मौत हो गई। उसके साथ ही 5 दीगर अफराद की भी मौत हुई है, लेकिन इनमें कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि इन 5 अफराद को हल्का बुखार था और इनमें कोरोना जैसी अलामात थी, जबकि तकरीबन 2 लाख अफराद को आइसोलेट करके उनका इलाज किया जा रहा है। शिमाली कोरिया के मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि कोरोना से पहली मौत वाक़ई हुई है और हजारों अफराद में कोरोना की अलामात जाहिर हुई है, जिससे जाहिर होता है कि वबा संगीन रुख इख्तियार करती जा रही है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि मजीद 18,000 लोगों में बुखार की अलामात मिलने के बाद 1,87,000 अफराद को इलाज के लिए अलग थलग कर दिया गया है। सरकारी मीडिया ने जुमे के रोज बताया कि सदर किम जोंग उन ने वबाई अमराज की रोकथाम के कौमी मरकज का जुमे के रोज दौरा किया और कोविड की मुल्की सूरत हाल की मालूमात हासिल की। KCNA के मुताबिक सदर का कहना था कि उनकी पार्टी के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज है और जिम्मेदारी है कि अवामी सेहत के इस बहरान पर किस तरह जल्द से जल्द काबू पाया जाए। दुनिया में कोरोना की वबा फैलने के बाद से पहली मर्तबा शिमाली कोरिया ने वायरस की तस्दीक की। हुक्काम ने जुमेरात को तस्लीम किया था कि मुल्क में कोविड इन्फेक्शन का पता चला है। इसके बाद किम जोंग उन ने मुल्कगीर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। शिमाली कोरिया ये दावा करता रहा था कि वो इस वबा को रोकने में कामयाब रहा है। माहिरीन किम जोंग उन के इस दावे पर शुबहात का इजहार करते रहे हैं। माहिरीन का ख्याल है कि कमजोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वायरस पर काबू पाने में नाकाम रहा। 55 मिलियन की आबादी वाले शिमाली कोरिया ने वैक्सीन भी नहीं ली है।
इत्तला के मुताबिक शुमाली कोरिया के पास कोरोना से बचाव की वैक्सीन नहीं है, क्योंकि किम जोंग उन की हुकूमत ने आलमी इदारे सेहत, चीन और रूस की जानिब से कोरोना वैक्सीन की फराहमी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलमी मंजर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आलमी मंजर में एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ट्वीट करके बताया कि ट्विटर खरीदने का सौदा फिलहाल रोक दिया गया है। उन्होंने खबरसां एजेंसी रॉयटर्स की स्टोरी को ट्वीट करते हुए लिखा कि ट्विटर डील आर्जी तौर पर रोक दी गई है। स्पैम या फर्जी अकाउंट्स 5% से भी कम सारिफिन की नुमाइंदगी करते हैं। इस आदत शुमार से मुताल्लिक मजीद जानकारी मिलना बाकी है। वाज़ेह कि हाल ही में दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदने की पेशकश की थी, जिसे कंपनी ने कबूल भी कर लिया। अमेरिका की मगरिबी रियासत न्यू मैक्सिको में लगने वाली सबसे बड़ी आग ने 1048 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा इलाकों को अपनी लपेट में लिया है। सांता फे के मशरक में ये आग एक माह से ज्यादा अरसे से पहाड़ी जंगलात में फैली हुई है। फायर हुक्काम ने कहा कि हालिया दिनों में रियासत के शिमाली हिस्से में सांग्रे डे क्रिस्टो की हुदूद में खुश्क जंगलात में आग के शोले तेज हवाओं और शदीद दर्जा हरारत से और ज्यादा भड़क रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक आग लगने से 170 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए हैं, जबकि 16,000 अफराद का इलाके से इनखला करा लिया गया। हुक्काम ने यह भी बताया कि न्यू मैक्सिको में इस वक्त 6 मुख्तलिफ मकामात पर जंगलात में आग लगी हुई है। और पाकिस्तान में बात गर्मी की। पाकिस्तान में कई रोज से जारी शदीद गर्मी की लहर में कोई कमी का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात ने कराची में जुमे और हफ्ते को गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने पंजाब में 15 मई तक हीट वेव जारी रहने की पेशगोई की है। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर पाकिस्तान के शहर कराची की है। एक बुजुर्ग शख्स शदीद गर्मी की लहर से बचाव के लिए खुद पर पानी डाल रहे हैं। इन दरख्तों से छन कर आ रही गर्मी की शदीद लहरों ने पूरे पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले रखा है। यही वजह है कि तेज धूप से महफूज रहने के लिए मुसाफिर पार्कों और दरख्तों की छांव में पनाह लिए हुए हैं। मई और जून ऐसे 2 महीने होते हैं कि जब जिसके दौरान कभी भी हीट वेव का खदशा रहता है। कराची में अमूमन ये होता है कि समंदर में कराची के जनूब में कुछ हाई प्रेशर लो प्रेशर बन जाए, कुछ डिप्रेशन हो जाए या साइक्लोनिक एक्टिविटी हो जाए, साइक्लोन बन जाए, तो फिर भी हीट वेव आने का खदशा रहता है। पाकिस्तान में गर्मी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सड़कों के किनारे गन्ने के जूस की दुकानों पर लोगों की भीड़ है। प्यास बुझाने के लिए लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं। अलमिया ये भी है कि इमारतों में नस्ब एयर कंडीशनर्स इमारतों के बाहर गर्मी की लहरों में मजीद इजाफा करते हैं। इंसानों के साथ साथ बेज़बान परिंदे भी प्यास से निढाल नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि जहां इन्हें पानी नजर आता है, ये अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी के जखीरों के इर्द गिर्द डेरा डाल देते हैं। पसीनों की वजह से मुसाफिरों का बुरा हाल है। बावजूद इसके कराची की सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक नजर आ रहा है। कराची को ठंडा करने के लिए शहर के इर्द गिर्द जंगल बनाए गए हैं। हुक्काम ने इसे शहरी जंगल का नाम दिया है। यहाँ कई टीमें तैनात की गई हैं जो पौधों को पानी देने और उनकी देखभाल करने का काम अंजाम दे रही हैं। The total climate is changed. In a city like this where the sea breeze is there, you can't stand because of heat waves. So it means that we have already ruined this city. And it is because of the real estate, the greed for the real estate. But then with the real estate, if you do not have a planning for green spaces, इन शहरी जंगलों में बनाए गए तालाब परिंदों की प्यास बुझाने का काम करते हैं। कराची की झुलसा देने वाली इस गर्मी से बचने के लिए लोगों में छतरियों और टोपियों का इस्तेमाल बढ़ गया है। हीट वेव के पेश नज़र सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करते हुए हुकूमत ने अस्पतालों में हीट वेव वार्ड्स फौरी बनाने की हिदायत भी दी है। एक सरकारी अस्पताल के हीट वेव इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर और नर्स अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। 10 से शाम को 4 बजे तक तो वो ज़्यादातर नहीं निकले,
बच्चों को ज़्यादातर बाहर नहीं निकालें। अगर इमरजेंसी में निकलना है तो अपना जो सर है वो ढाँप के निकलें और अपने साथ जो पानी है वो ह्यूज मिकदार में करें। इतना पानी पिएं कि उनका जो है डिहाइड्रेशन नहीं हो और यूरिन आउटपुट अच्छी रहे। गर्मी की शदीद लहरों से बचाव के लिए पंखों का इस्तेमाल तो होता ही है, वहीं कुछ लोग अखबारों की मदद से भी खुद को हवा फराहम करते हैं। गर्मी की शिद्दत के सबब तवानाई की तलब में इजाफे के बावजूद लोग बैटरी से चलने वाला एयर कंडीशनर्स खरीदने पर मजबूर हैं। गर्मी का महीना आ गया और दुनिया ऐसी जा रही है। ये डीसी पंखा खरीदा है, डीसी एसी खरीदा है, जो बैटरी से सोलर से चलाएंगे हम, और बस यही है। तो गवर्नमेंट तो करंट दे रही नहीं है ना, इतनी परेशानी, इतने बिल जो आता नहीं है। माहिरीन का कहना है कि कराची जैसे बड़े शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच कोई ग्रीन स्पेस ना होने की वजह से हीट वेव की शिद्दत में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज की वजीर शीरी रहमान का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के बायस पाकिस्तान बका के खतरे से दो चार है। पाकिस्तान की 60% आबादी का बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर ज़राअत, गंदम, चावल, कपास, गन्ना और मकई जैसी फसलों पर इन्हसार है। बारिश में कमी के खदशे से हालात संगीन नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एक मामूली इजलास में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की तरफ से ख़वातीन पर आयत पर्दे की पाबंदी पर गौर किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानवी सफ़ीर बारबरा वुडवर्ड ने बंद कमरे में मुनक्किदा इजलास के बाद सहाफ़ियों को बताया कि सफ़ीरों ने अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की सियासी मिशन की सरगर्मियों पर बातचीत की। ख़ास तौर पर ख़वातीन और लड़कियों की सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज़ रखी गई है। काबिल ज़िक्र है कि तालिबान की अबूरी हुकूमत की वजारत ने 7 मई को एक तहरीरी बयान में नए कवानीन के तहत बालिग़ ख़वातीन के लिए पर्दा लाजमी करार देने का ऐलान किया था, जिसके बाद से दुनिया भर में इस फैसले की मुखालफत की गई है। Late, but the council has just been meeting to discuss the latest situation in Afghanistan. तालिबान के हुक्मनामे के बाद अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर तबादले ख्याल करने के लिए कौंसिल का इजलास हुआ। ये कहना मुश्किल है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी और ख़ास तौर पर अफ़गान अवाम तालिबान का कभी भी जायज़ हुक्काम के तौर पर एहतराम करेंगे। अगर ये अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल है जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि इसकी निस्फ़ आबादी ख़वातीन और लड़कियों पर मुश्तमिल है, जिन्हें ये फ़ैसला कबूल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी नज़ाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने बॉक्सिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ट्विटर पर अपने पैगाम में बॉक्सर आमिर खान का कहना था कि वक्त आ गया है कि मैं अपने दस्ताने उतार दूं। आमिर खान का मजीद कहना था कि मुझे खुशी है कि मैंने बेहतरीन करियर गुजारा जो कि 27 सालों पर मुहित है। बॉक्सिंग किंग आमिर खान का कहना था कि मैं अपने दोस्तों, टीम, ख़ानदान और मदाहों का शुक्रगुजार हूं जिनकी हिमायत मुझे हमेशा हासिल होगी। वाज़ेह के बॉक्सर आमिर खान ने अपने बॉक्सिंग करियर में 34 फाइट्स जीते, जबकि 6 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह का कहना है कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक ईरान और आलमी ताकतों के माबैन किसी मुआहदे तक पहुंचने के हवाले से पुरुम्मीद हैं। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान बातचीत का अमल उस वक्त रुक गया जब ईरान की जानिब से मुतालबा किया गया था कि अमरीका ईरानी फोर्सेस पासदारान इन्क़लाब को दहशत गर्दाना तंजीम करार देने का हुक्म वापस ले। The important thing is the outcome of his mission to Tehran. It has gone better than expected. The negotiations were stalled and now they have been reopened. Look, these kind of things cannot be solved in overnight. But let's say that the negotiations were blocked and they have been deblocked. तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, दिल्ली से इस वक्त की
बड़ी खबर है, दिल्ली के मनका इलाके में आग लगी है। दिल्ली के मनका इलाके में आग लगी है। दिल्ली से बड़ी खबर, 16 अफराद की मौत की खबर है। जी हां, दिल्ली के मनका इलाके में आग लगने से 16 अफराद की मौत की खबर। बड़ी खबर दिल्ली से, दिल्ली के मनका इलाके में आग लगने से 16 अफराद की मौत हुई है। दिल्ली के मनका इलाके में आग लग गई है जिसमें 16 अफराद की मौत की खबर है। बड़ी खबर दिल्ली से, आग लगने की खबर आई है। दिल्ली के मनका इलाके में आग लगने से 16 अफराद की मौत की खबर आई है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। तो दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की आग लगने की यह खबर है। दिल्ली के मनका इलाके में आग लगी है जिसमें 16 अफराद की मौत हो गई है। एक बड़ा सानहा दिल्ली के मनका इलाके में पेश आया है, आग लगने का यह वाकया जिसकी खबर अभी पहुंची है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, मनका इलाके में आग लगने से 16 अफराद की मौत हुई है। आपको बता दें, दिल्ली के मनका इलाके में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। 16 लोगों की मौत बताई जा रही है। इमारत में सीसीटीवी का गोदाम था जिसकी वजह से इसमें शॉर्ट सर्किट है या कुछ क्या वजह है अभी पता नहीं चल पाई है। कई लोगों के फंसे होने का भी अंदेशा है। फिलहाल 16 लोगों की मौत की खबर है। दिल्ली के मनका इलाके में आग लगने का वाकया पेश आया है। आतिशज़दगी की वजह से 16 अफराद की मौत हो गई है। 16 अफराद की मौत की खबर है हादसे में अब तक, और कई लोग इस इमारत में फंसे होने का खदशा जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें, इमारत सीसीटीवी कैमरों का गोडाउन है, जखीरा किया जाता है, गोडाउन है वहां रखा जाता है जिसमें ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। दिल्ली मनका के इलाके में 16 अफराद की मौत हो गई। आग लग गई है बिल्डिंग में जहां पर सीसीटीवी कैमरे का गोदाम है, उसमें आग लगी है। आग लगने की वजह से 16 अफराद की फिलहाल मौत हुई है और कई अफराद के वहां पर फंसे हुए हो सकते हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि लोग फंसे हुए हैं और फायर फाइटर इस वक्त वहां मौजूद है। 25 गाड़ियां फायर फाइटर्स की वहां पहुंच चुकी हैं। राहत के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। हादसे में 16 अफराद की अभी तक मरने की खबर आई है। 16 लाशें निकाली जा चुकी हैं इमारत से बाहर। जी हां, 16 लाशें इमारत के बाहर लाई जा चुकी हैं। कई अफराद के फंसे होने की खबर है। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां हादसा पर मौजूद है और वो अपना काम अंजाम दे रही है। तो दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की, मुनका इलाके में आग जनी का वाकया पेश आया है, आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। इमारत में आग लगी है जिसमें 16 अफराद की मौत हो गई। 16 अफराद को इमारत से बाहर निकाला गया। 16 लाशें इमारत से बाहर निकाली गई हैं और कुछ अफराद के फंसे होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं दिल्ली की मुनका इलाके की ये तस्वीरें। फायर फाइटर्स यहां पर आग बुझाने का काम अंजाम दे रहे हैं। 25 फायर फाइटर्स गाड़ियां यहां पर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो आग बुझाने का काम अंजाम दे रही हैं। मुनका इलाका है जहां पर 16 अफराद की मौत हो गई है। 16 लाशें इस इमारत से बाहर निकाल ली गई हैं। आम लोगों के मुताबिक अभी भी कई अफराद लापता हैं। आम लोग जो वहां पर इंशायदीन हैं, उस बिल्डिंग से वाकिफ है, उनका कहना है कि कई अफराद अभी भी लापता हैं। फिलहाल 16 लाशें इस इमारत से बाहर निकाल ली गई हैं। दहकती आग अभी भी वहां पर, आग का ये मंजर आप देख रहे हैं। 25 फायर फाइटर गाड़ियां आग को बुझाने का काम अंजाम दे रही हैं। और आइए मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ चुके हैं। शंकर, ये इलाका किस तरह का है, क्या कुछ अपडेट आप देंगे? आग बुझी है पूरी तरह से, अभी भी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, आग लगने का जो मामला है वो शाम में 4:30 बजे का मामला था। आग 4:30 बजे लगी। उसके बाद आग पे कंट्रोल करने का, उस पर राहत और बचाव कार्य लगातार किया जा रहा था। लेकिन जब अचानक वो फैक्ट्री के अंदर में दमकल के अधिकारी जब आग बुझाने के अंदर पहुंचे तो उसके बाद तकरीबन 16 लोगों का बॉडी वहां पड़ा हुआ था। उसके बाद तमाम लोगों का बॉडी निकाला गया जी। और लेकिन हमारे जो चश्मदीद और जो आसपास में रहने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि ये मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, उसमें और ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। और अभी भी उस फैक्ट्री के अंदर में आग बुझाने के बाद भी कुछ जो इलाके हैं, जो पोर्शन है, उसमें अभी भी आग जैसी स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए उस फैक्ट्री में बहुत सारा जो हिस्सा गिर चुका है, तो उससे उस मलबे से बॉडी को निकालने का काम किया जा रहा है। तो हो सकता है कि इस मामले में जो मौत का आंकड़ा है जो वो और ज्यादा बढ़ सकता है। शंकर, 16 लाशें निकाल ली गई जैसा बताया जा रहा है, और जो आम लोग हैं, मकामी लोग हैं,
उनके मुताबिक लोग फंसे हुए हो सकते हैं, क्योंकि कई लोग लापता हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कई लोग जो है अभी भी लापता हैं, जिसके परिजन अभी भी उसको लोग तलाश रहे हैं, ढूंढा जा रहा है। और ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री के अंदर में जिस तरह से आग लगने की जो बात आ रही है, वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और जो मजदूर हैं ज्यादा वो तीसरे मंजिल पे काम कर रहे थे और अचानक वो नीचे से जो आग की लिपटें अचानक ऊपर की ओर निकली, तो उसके बाद वो लोग फंस गए और जिसकी वजह से वो लोग फैक्ट्री से बाहर नहीं आ पाए और जिसकी वजह से लगातार जो कहा जा सकता है कि मौत का आंकड़ों में इतना इजाफा देखने को मिला। लेकिन अभी फिलहाल मौके पे अभी दमकल विभाग के अधिकारी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौके पे मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द उन तमाम लोगों को बाहर निकाला शंकर, कितने फ्लोर की बिल्डिंग है? आप जैसा कि बता रहे हैं कि तीसरे मंजिल पर वर्कर्स थे, आग वहां तक पहुंची, तो पूरी इमारत की क्या सूरत हाल है अभी? क्या आग पूरी इमारत को लपेट में ले चुकी है? ये आग जो है जैसा कि विजुअल्स में भी देखा जा सकता है, उस वीडियो में देख सकते हैं कि इमारत जो है वो पूरा का पूरा जो है फैक्ट्री बना हुआ था और इस फैक्ट्री में जो लगातार मजदूर काम करते थे। तो ये मुंडका का जो इलाका है, मुंडका इलाका जो है एक इंडस्ट्रियल इलाका है और जो बैग बनाने का काम, फर्नीचर बनाने का काम, वो सारा काम ये होता है। तो इस फैक्ट्री के आसपास में भी अन्य दूसरी फैक्ट्रियां हैं जहां पर जो कहा जा सकता है सुरक्षा के मापदंड सही तरीके से प्रयोग नहीं करने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर वहां पे आग बुझाने का जो एक यंत्र होता है और जो इस तरह से यंत्र होते तो निश्चित तौर पे उस पे काबू पाया जा सकता था। और कई बार देखा जाता है जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है या इंडस्ट्री के अंदर में आपको उसको चलाने का जो एक एनओसी उसी वक्त में मिलता है अगर आपके पास ये तमाम फायर ब्रिगेड से संबंधित जो आपके पास एनओसी होता है उसके बाद ही। तो कहीं न कहीं यहाँ पे लापरवाही और का भी जो है मामला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो उस फैक्ट्री के जो मालिक हैं उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ साथ जो अन्य दूसरे आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं जहां पर ऐसी लापरवाही देखी जा रही है, निश्चित तौर पे दमकल विभाग के अधिकारी आने वाले वक्त में एक ऑपरेशन चलाएंगे और ऐसी फैक्ट्रियों को सीज किया जाएगा जहां पर आग लगने पर या कोई अन्य दुर्घटना होने पर सुरक्षा के उपकरण या बचाव का जो एक उपकरण जो है वो नहीं होता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस जानकारी के लिए। तो नाजरीन, दिल्ली के मुंडका इलाके से ये आग की बड़ी खबर इस वक्त की, जैसा कि हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने बताया कि 4:30 बजे के बाद ये आग नमूदार हुई और तीसरे फ्लोर पर सारे मजदूर थे। सीसीटीवी कैमरों का एक गोडाउन था और एक कारोबारी बिल्डिंग यानी तिजारती बिल्डिंग है जिसमें यह आग लगी है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है और अब तक 16 अफराद की लाशें इस इमारत से निकाली जा चुकी हैं, लेकिन बिल्डिंग के कुछ हिस्सों में अभी भी आग नमूदार हो रही है। आग फैली हुई है, काफी आग को बुझा लिया गया है, लेकिन कुछ हिस्सों में अभी भी आग है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने की पूरी कोशिश में है कि पूरी तरह से आग खत्म हो जाए। और जो लोग फंसे होने का खदशा बताया जा रहा है या फिर लापता होने का जो बात सामने आई है, उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा सके। आले मंजर में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।